एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th NCERT साइंस बुक का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 5। ठीक है, देखो आज की हमारी वीडियो के टॉपिक का नाम होगा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है, कैसे श्वसन प्रक्रिया होती है वो पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है, कि जो एनिमल्स है वो कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, क्या ये ह्यूमन बींग्स की तरह ही सांस लेते हैं। देखो बच्चों, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें मानव की तरह ही लंग्स होते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, फेफड़े नहीं होते हैं। किसी में गलफड़े होते, गिल्स होते हैं, कोई अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि कौन से जीव, कौन से एनिमल्स क्या फेफड़ों से सांस लेते हैं और कौन से क्या स्किन से या फिर गिल्स से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और क्या है, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो जैसे कि फिश है वो अंडर वाटर भी पानी के अंदर कैसे सांस लेती है, कैसे रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, और जो प्लांट है क्या वो भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या करना है आपको, जो मैं आज ये टॉपिक करवाऊंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो क्या है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, देखो क्या होता है कि पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एनिमल्स है जिसमें लंग्स पाए जाते हैं, जो एक ह्यूमन बींग्स की तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एलिफेंट, लोयन, काऊ, goats, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human being। जो एनिमल्स के यहाँ नाम है हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, ये क्या है, स्नेक, सांप, और जो पक्षी हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, मानव की तरह ही क्या है, फेफड़े पाए जाते हैं। वो मानव की तरह ही क्या करते हैं, अपनी श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो हाउ डू अदर एनिमल्स, हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, जिसमें क्या है बच्चों लंग्स नहीं पाए जाते, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे जो कॉकरोच है, जो इंसेक्ट है बच्चों, वो इंसेक्ट होते हैं ना, जो उनमें क्या पाया जाता है, लंग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में जैसे क्या होते हैं, कॉकरोच है या फिर ग्रास होपर है। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट जो इंसेक्ट के ग्रुप में आते हैं बच्चों, उनमें लंग्स नहीं पाए जाते। वो क्या करते हैं, अपनी जो स्किन है उसके ऊपर जो क्या पाया जाता है, स्पाइरकल और क्या है, स्पाइरकल और क्या है, ट्रैकी, उससे वो क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। मतलब क्या है कि जो इंसेक्ट है उसमें ह्यूमन बींग की तरह क्या है, जो लंग्स है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, तो चलो मैं आपको करवाऊंगी कि जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, जो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं, आज मैं आपको वो करवाऊंगी। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, कॉकरोच है या फिर जो ग्रास होपर है, वो क्या करते हैं, वो अपने क्या है, उनमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइकल्स। ठीक है, क्या है कि जो कॉकरोच है या इंसेक्ट है ना, उनके शरीर के ऊपर क्या पाई जाती है, एक छोटे छोटे ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब क्या है, होल्स पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्पाइकल्स। ठीक है, स्पाइकल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, वायु मार्ग, जिसे मैं आप डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि जो जैसे कि ये डायग्राम दिया गया है बुक में, ये क्या है, कॉकरोच है, इसके यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या दिए गए हैं, स्मॉल होल दिए गए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्पाइकल्स। ठीक है, जो इसकी साइड में पाए जाते हैं। जो कॉकरोच की बॉडी होती है ना, कॉकरोच की बॉडी के साइड में जो ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्पाइकल्स। स्पाइकल्स क्या होते हैं बच्चों, वायु मार्ग। ठीक है, इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकी फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, और क्या होते हैं, जो जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे कि क्या कॉकरोच है, ग्रास होपर है, उनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते, उनकी शरीर की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि उनके शरीर पे क्या है, ट्यूब, एयर ट्यूब पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, श्वासन या ट्रैकी। किसके लिए होती है ये ट्रैकी, गैस के एक्सचेंज के लिए। गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या बताया है मैंने, एक बार फिर आपको बताऊंगी कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट के शरीर पे मेनली आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पाया जाता है स्प्राइकल्स और एक क्या होती है? ट्रैकी। ठीक है, जो स्प्राइकल्स होते हैं ये क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग स्ट्रक्चर होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है इनकी साइड, जो बॉडी है बॉडी की साइड में, जिसको क्या बोला जाता है? स्प्राइकल्स बोला जाता है। स्प्राइकल्स क्या होता है बच्चों? वायु मार्ग। ठीक है, और क्या होता है, इनके शरीर की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि इनके शरीर के ऊपर एयर ट्यूब्स पाई जाती हैं। ठीक है, वायु की नली पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है? ट्रैकी। ट्रैकी क्या होती है बच्चों? श्वास नली। और ट्रैकी का काम क्या होता है? गैसेज को एक्सचेंज करना। ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है ना गैसेज का एक्सचेंज, कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना, सेम वैसे ही होता है, क्योंकि इंसेक्ट है उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने आपको बताई है। जो इनके शरीर पे साइड में स्मॉल ओपनिंग होती है उनको बोला जाता है बच्चों स्प्राइकल्स, और जो इनके शरीर के ऊपर ये ट्यूब्स होती है जो यहाँ पे दिखाई गई है, इन ट्यूब को क्या बोला जाता है? ट्रैकी। ओके, ट्रैकी का काम क्या होता है बच्चों? गैसेज का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, तो आप देखो कैसे ऑक्सीजन इनके शरीर में पहुंचती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या बताया है, जो स्प्राइकल्स है, इस स्प्राइकल्स से पास होके नली किसके पास जाती है? जो श्वास नली है। देखो देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर पासिंग थ्रू स्प्राइकल्स इनटू द ट्रैकी ट्यूब्स डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, ये 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कैसे ऑक्सीजन शरीर में जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो मेनली 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, एक तो है स्प्राइकल, एक होता है ट्रैकी। ठीक है, स्प्राइकल के थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन एंटर करती है इनके शरीर में और कहाँ पर पहुंच जाती है? वो श्वास नली तक। ठीक है, और फिर ट्रैकी तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो डिफ्यूज का मतलब होता है घुल जाना, तो वो उसके टिश्यू के पास जाती है और टिश्यू से सेल्स के अंदर जाती है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? ऑक्सीजन रीच एयर पासिंग थ्रू स्प्राइकल्स इनटू द ट्रैकी। ठीक है, अभी स्प्राइकल से पास होके वो कहाँ पे चली जाती है? ट्रैकी, श्वास नली में, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मीनिंग क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करती स्प्राइकल से वो कहाँ पे पहुंचती? ट्रैकी के पास। तो ट्रैकी का काम क्या होता है? उस वायु को कहाँ तक पहुंचाना? शरीर तक पहुंचाना, भी सेल्स तक पहुंचाना। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे ऑक्सीजन एंटर करती है इंसेक्ट्स की बॉडी में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है इनके शरीर से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकी ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्प्राइकल्स। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के टिश्यू से, सेल्स से कहाँ पे चली जाती है? ट्रैकी के अंदर, श्वास नली में चली जाती है, और श्वास नली से वो किसके थ्रू? स्प्राइकल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती। क्यों? मेनली क्या था? स्प्राइकल एक होल था, होल से गैस एंटर करती है। ठीक है, फिर वो स्प्राइकल से कहाँ पे पहुंचती है? ट्रैकी तक। ट्रैकी क्या थी? श्वास नली, और श्वास नली में जब गैस जाती है तो वो कहाँ पे पहुंचा देती है? उसको शरीर के पार्ट तक। तो अब देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉकरोच इंसेक्ट है उनके शरीर से बाहर कैसे आती है? पहले वो ट्रैकी में आती है, ट्रैकी से वो क्या होती है? स्प्राइकल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होती है किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। देखो बच्चों क्या होता है, जो प्रोसेस मैंने अभी बताई है आपको कि क्या है, स्प्राइकल है और ट्रैकी है, ये ओनली किसके अंदर पाए जाते हैं? ये ओनली इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये नहीं है कि जो अदर ग्रुप है एनिमल्स के वो भी क्या ऐसे ही श्वसन करते हैं, कि अदर ग्रुप्स है जो एनिमल्स का वो ऐसे क्या है श्वसन प्रक्रिया नहीं करते हैं। ओनली किसके अंदर? जो एयर ट्यूब्स है और जो जिसको क्या बोला जाता है? ट्रैकी है और स्प्राइकल है, ये ओनली किसके अंदर पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके अंदर पाए जाते हैं। ये नोट है कि ओनली जो एयर ट्यूब्स और ट्रैकी है, स्प्राइकल है, वो ओनली किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होते हैं बच्चों? केंचुए। आपको पता है कि ये कहाँ पे रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे श्वसन करते हैं, कैसे ब्रीथिंग होती है किसके अंदर? अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या होता है बच्चों? केंचुआ। देखो आपको
देखे होंगे, क्योंकि जो खाद होता है उसमें भी केंचुए पाए जाते हैं। जो केंचुए होते हैं ना बच्चों, ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं। मीनिंग क्या है कि अपनी त्वचा से ये सांस लेते हैं। त्वचा इनकी क्या होती है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, चिकनी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो केंचुए होते हैं वो पतले पतले होते हैं, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है। और वो क्या करते हैं, जब वो चलते हैं तो चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्चर होती है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। देखो, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। जब हम क्या है, केंचुए होते हैं ना, उनकी स्किन को हम टच करते हैं तो हमें कैसे लगते हैं, वो चिकने लगते हैं और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, द गैस कैन एक्सचेंज थ्रू देम। ठीक है, तो जो गैस होती है ना वो कैसे एक्सचेंज होती है उसकी स्किन से। ठीक है, गैस कैन एक्सचेंज थ्रू स्किन। ठीक है, क्योंकि ये अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी ब्रीथिंग इन फ्रॉग। जो मेंढक होता है ना, देखो बच्चों, मेंढक क्या है, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी से बाहर भी रह सकते हैं। मीनिंग क्या है कि मेंढक वाटर में भी रहते हैं और ग्राउंड पे भी रहते हैं। ठीक है, जो मेंढक होते हैं इसमें क्या है, लंग्स भी पाए जाते हैं, बट ये अपने फेफड़ों से भी सांस लेते हैं, लेकिन साथ में क्या होती है, अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्चर एंड स्लीपी। देखो बच्चों, क्या है कि जो मेंढक है वो दोनों तरीकों से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अपने लंग्स से भी, लंग्स के थ्रू भी ब्रीथिंग होती है मेंढक में, और स्किन के थ्रू भी ब्रीथिंग होती है। ठीक है, जो मेंढक होता है ना बच्चों, वो उसकी स्किन भी कैसी होती है, चिकनी, और क्या है, स्लीपी का मतलब होता है चिकनी, और मॉइस्चर चिपचिपी। ओके, तो आप देखो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अंडर वाटर ब्रीथिंग कैसे पॉसिबल होती है। जो मछलियां होती है बच्चों, वो पानी के अंदर रहती हैं, तो वो कैसे क्या है, उनके अंदर ब्रीथिंग कैसे पॉसिबल होती है। देखो, आपको पता है कि जो मछलियां हैं उसमें गलफड़े पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गिल्स। ठीक है, और वो गिल्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो मछलियों का हेड है उसकी साइड में पाए जाते हैं, और इन पे क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू क्या है, जैसे ही ये पानी के अंदर जाएंगे तो जो मछलियां होती है बच्चों, वो ड्रिंक करती है वाटर को अपने माउथ के थ्रू। जैसे वो पानी को ड्रिंक करती है तो क्या होता है, जो गलफड़े होते हैं ना, जो ब्लड वेसल होती है, गलफड़े होते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, गिल्स का काम क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है, जो इसके वो होते हैं ना, गिल्स होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उससे ये वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं। देखो, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगी, ये क्या है, फिश है, और ये क्या अपने माउथ से वाटर को लेती है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। तो ये वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये होते हैं यहाँ पे इसके गिल्स। ठीक है, तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फ्लैप रीजन। जो यहाँ पे इसका ये फ्लैप रीजन है गिल्स में, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को और इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मेनली क्या है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है फिश के अंदर, वो किसकी यूजेस से होती है, किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके अंदर फेफड़े नहीं पाए जाते। देखो बच्चों, क्या है, फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। ठीक है, फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो मछलियां होती हैं ना, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल अंग पाया जाता है, मुख्य अंग होता है, जिसका नाम क्या है, गिल्स है। और वो गिल्स कहाँ पे होते हैं, इसकी हेड की साइड में, दोनों साइड। ओके, जैसे यहाँ इसका हेड, तो यहाँ साइड में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, बोथ साइड। ठीक है, तो देखो बच्चों, गिल्स क्या है, होल जस्ट लाइक आवर नोज। जो गिल्स होते हैं ना, जैसे हमारे नाक होती है ना, नाक में होल्स होते हैं, ऐसे क्या होते हैं जो मछलियाँ, उनके जो गिल्स है ना, वो एक होल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारी नोज होती है। ओके, देखो बच्चों, क्या होता है गिल्स का काम, जो मछलियाँ होती है ना, वो पानी को टेक करती थ्रू माउथ। इट टेक वाटर थ्रू माउथ एंड गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो बच्चों, क्या है इसके अंदर कि जो मछलियां है ना, वो क्या करती है, वाटर को लेती है अपने माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ के थ्रू वाटर को लेती है, तो जो इसके गिल्स है, गिलफड़े हैं, वो जो मछलियां हैं उनकी कैसे हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। गिल्स क्या कर लेते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है, डिजोल्व का मतलब क्या होता है बच्चों, घुला होना। ठीक है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, गिलफड़े गिल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो इसके अन्य सेल्स से
टिश्यू वहाँ तक पहुँचा देती है। ठीक है, जो गिल्स होती है ना वो बहुत अच्छा सप्लाइड होती है किसके साथ, जो ब्लड वेसल है इसके, और क्या कर देती है, गिल्स का मेनली काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। मीनिंग क्या है कि इसमें गैसेज का एक्सचेंज भी टेक प्लेस, मतलब गैसेज भी एक्सचेंज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मछलियाँ कैसे रेस्पिरेशन करती है अंडर वाटर। क्या करती है, मछली अपने माउथ के थ्रू पानी को लेती है, गिल्स क्या करते हैं, उस पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, अब जो होल्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स में उसके थ्रू क्या है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मैं आपको करवाऊंगी क्या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, क्या वो भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने क्लास 7th का मैंने आपको फर्स्ट लेसन करवाया था उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो जो खाना उसने बनाया तो वो ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि पेड़ पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ भी वर्क करने के लिए, ग्रोथ के लिए, स्लीपिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, ऐसे ही क्या है कि अपनी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, जब वो ब्रीथिंग करेंगे, रेस्पिरेशन होगी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का काम ही क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करना एनर्जी के अंदर, वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेम प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है। जैसे ह्यूमंस बीइंग को क्या है ब्रीथिंग की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी ब्रीथिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं ना ये ब्रीथिंग किसकी हेल्प से करते हैं, एक तो इनकी लीव्स की हेल्प से ब्रीथिंग होती है। ठीक है, और साथ में क्या है, जो इनकी रूट्स हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ब्रीथिंग में। जो फर्स्ट लेसन था इसका उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा था कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उन पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्टोमेटा। और स्टोमेटा का मेनली काम क्या था, गैसेज का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, तो आप इसके फर्स्ट लेसन को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी, या फिर लिंक तो भाई ये कई वीडियो में कंप्लीट हुआ था, तो आप इसको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 7th के नाम से, वहाँ पे फर्स्ट लेसन के आपको पार्ट मिलेंगे, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लीव्स में जो छोटे छोटे छिद्र है, स्टोमेटा क्या होता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, जो रूट्स होती हैं, रूट का क्या मतलब जो रूट्स है उनका इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है ब्रीथिंग में। जो रूट होती है ना वो जमीन तक फैली होती, मिट्टी तक फैली होती, मिट्टी में क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि एयर के अंदर जो पार्टिकल होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और उन स्पेस में क्या भरी होती है, एयर। ठीक है, तो रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स में छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, रूट हेयर। ठीक है, तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है इनके पार्टिकल के बीच में, मिट्टी के पार्टिकल के बीच में, उनसे उस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, रूट हेयर, और फिर क्या करती है उस ऑक्सीजन को इसकी अनदर जो शाखाएं या टहनियां हैं, लीव्स है, वहां तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो क्या होता है देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जी, मान लो क्या है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मिट्टी के पार्टिकल है, सोयल पार्टिकल है, सोयल पार्टिकल के बीच में क्या होता है बच्चों, ये स्पेस प्रेजेंट है, इन स्पेस में क्या भरी होती है, एयर। ओके, और ये क्या है, रूट हेयर है जो मिट्टी के अंदर फैली होती है। रूट हेयर मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी में तो फैली होती है, तो ये क्या करती है, जो एयर प्रेजेंट होती है, ये होल दिखा रखे है जो यहाँ पे स्पेस है, ये जो रूट हेयर है इस एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या है, जो अनदर पार्ट है प्लांट्स का वहां तक उसको सप्लाई कर देता है। ओके, तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो मैंने ओवरऑल बताया कि कैसे ब्रीथिंग होती है प्लांट में, कैसे पेड़ पौधों को भी श्वास की जरूरत होती है। ठीक, देखो, इन ए प्लांट द रूट्स टेक एयर प्रेजेंट इन सोयल, लीव्स हैव थिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, देखो मेनली क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है वो दो तरीकों से होती है, मतलब एक तो लीव्स की इंपॉर्टेंट रोल होता है, पत्तियों की हेल्प से भी रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, और क्या है जो जड़ें होती है उनसे भी होता है। क्यों, जड़ों का काम क्या होता है, एयर को एब्जॉर्ब करना मिट्टी से। ठीक है, और लीव्स का काम क्या होता है, लीव्स में जो छोटे छोटे थीनी पोर्स का मीनिंग क्या होता है, छोटे छिद्र, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इसी के दौरान क्या होता है, स्टोमेटा से ही क्या है गैसेस का
एक्सचेंज होता है। मतलब क्या है कि जो ये स्टोमेटा क्लोज होता है, ओपन होता है, ये दो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होती है। ठीक है, देखो प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमारे शरीर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट में, उसमें भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ही जब ऑक्सीजन ये लेते हैं तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ये यूज करते हैं अपने जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से जो इसने खाना बनाया उसको ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, जैसे कि अनदर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे ह्यूमन्स बीइंग में होता है, जो खाना हम खाते हैं, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन उस खाने को तोड़ देती है किस किस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस, सेम प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर भी। भाई हमारे शरीर में ऑर्गन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जो प्लांट्स है उसमें लीव्स और रूट का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको जो ये लेसन मैंने करवाया है हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट लेसन है 11 उसकी वीडियो बनाऊं, जो ट्रांसपीरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसकी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।